अ रेशनल नंबर हैज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। तो मतलब एक रेशनल नंबर है, जब उसको डेसिमल एक्सपेंशन में लिखा जाता है तो वो एक समय बाद टर्मिनेट करता है। उसके क्या लिखा है, कोई लास्ट नॉन जीरो डिजिट अकर इन द फोर्थ डेसिमल प्लेस। कहना क्या चाहता है थोड़ा ये समझते हैं। इस लाइन का मतलब क्या है, जैसे मान लो कि हम एक नंबर लेते हैं 2.3466 ले लेते हैं, ठीक है। तो डेसिमल बाद 1 2 3 4 फोर्थ प्लेस जो ये है, ये डिजिट कुछ भी हो सकता है लेकिन वो जीरो नहीं होगा। पहले बात तो करने का ये मतलब है, ठीक है। मतलब आप इस तरह से भी ले सकते हो 0.003, ये भी हो सकता है, ठीक है। आप 0.0005 भी ले सकते हो, ये भी हो सकता है। आप 0.2354 ले सकते हो, ये भी हो सकता है। बस ये चीज़ जीरो नहीं होना चाहिए। मान लो कि अगर 0.02340 यहाँ आ गया तो ये चीज़ आप नहीं ले सकते, ये चीज़ आप नहीं ले सकते हो, ठीक है। मतलब ऐसे नंबरों की बात हो रही है। अब उसमें हम लोग जरा देखते हैं, ठीक है। ये हम ऐसे ऐसे नंबर नहीं ले सकते, ठीक है। अब हम लोग जरा ये चीज़ देखते हैं कि अब उसमें बोला कि हुई लास्ट नन जीरो डिजिट अकर इन द फोर्थ प्लेस। अब इसका मतलब हो क्या रहा है, इसका मतलब ये हो रहा है कि हुई लास्ट नन जीरो डिजिट का मतलब क्या है कि अगर आप 3 के बाद देखो, 3 के बाद क्या लिखा रहता है, 00000 ऐसा लिखा रहता है ना। कितना भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब इस नंबर को देखोगे ना, तो ये जो फोर्थ डेसिमल प्लेस ना, ये नन जीरो होगा, उसके बाद आप कुछ भी लिखो और इसके बाद कुछ भी लिखो, उससे कोई मतलब नहीं है। तो लास्ट नन जीरो डिजिट का मतलब समझ में आएगा कि ये वाला जो डिजिट है वो जीरो नहीं होना चाहिए। अभी बात क्लियर है कि कहना क्या चाहता है। अब आगे देखते हैं। अब बोला कि सो दैट सच नंबर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन 10 टू द पावर 4। मतलब क्या बोल रहा है कि हमको ये दिखाओ कि जो ऐसे नंबर हैं इनको इस फॉर्म में लिखा जा सकता है जहाँ पे p इज एन इंटीजर, जहाँ पे p जो है वो इंटीजर होगा और p इज इंटीजर और p जो है वो नॉट डिविजिबल 10, मतलब जो p होगा वो 10 से डिवाइड नहीं होना चाहिए। मतलब ये सारी चीज़ें हमको यहाँ तक में दिखाना है। उसका क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, इज इट नेसेसरी दैट द डिनोमिनेटर ऑफ दिस रेशनल नंबर। अब मतलब जो ये रेशनल नंबर आएगा वेन रिटन इन द लोएस्ट फॉर्म, मतलब इनको लोएस्ट फॉर्म में जब लिखोगे तो ये नेसेसरी होगा। समझ रहे हो ना, मतलब ये हमेशा ऐसा होगा क्या कि इज इज डिविजिबल बाई 2 टू द पावर 4 और 5 टू द पावर 4। मतलब अगर ऐसे रेशनल नंबर को इस फॉर्म में लिखा जा रहा है और इसके बाद इसको जब लोएस्ट फॉर्म में लाओगे, जब लोएस्ट फॉर्म में लाओगे क्या ये हमेशा ऐसा होगा, नेसेसरी होगा कि वो उसका जो डिनोमिनेटर होगा, मतलब इसको सॉल्व करने वाली जो डिनोमिनेटर आएगा, इन दोनों को सॉल्व करने जो डिनोमिनेटर आएगा वो 2 टू द पावर 4 से या तो डिवाइड होगा या 5 टू द पावर 4 से होगा। उसके बाद बोला गिव रीजन। तो चलिए इस क्वेश्चन को थोड़ा देखते हैं कि कैसे करते हैं, ठीक है। तो चलिए सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। नंबर समझ लेना, नंबर कैसा है, मान लेते हैं 0 पॉइंट कोई भी नंबर ले लेते हैं, ठीक है। अभी चलो शुरू करते हैं क्वेश्चन का सोल्यूशन, ठीक है। तो सोल्यूशन कुछ किस तरह से है, जैसे मान लेते हैं हम लोग, ठीक है। हम लोग क्या मानेंगे कि लेट द नंबर बी एक्स, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख सकते हो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लेट नंबर बी एक्स इक्वल टू एक्स, और उसको क्या मान लेते हैं हम लोग, कुछ भी मान सकते हो। जैसे मान लो 0.ABCD ऐसा कोई नंबर मान लो, ठीक है। ये सब डिजिट है वहाँ पे, ठीक। ये बात क्लियर है। आप ऐसे भी लिख सकते हो एक्स इक्वल टू ए डॉट बी सी डी ई, कुछ भी लिख सकते हो। ये लिखो चाहे ये लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो मैंने एग्जाम्पल में दिखा दिया, ठीक है। तो हम ऊपर वाला लेके चलते हैं, ठीक है। उससे कोई ज़्यादा अंतर नहीं आएगा। हम ऐसा नंबर मान लिया, ठीक। अब क्या करते हैं, अब हमको क्या बोला क्वेश्चन में, वेयर डी नॉट इक्वल टू जीरो, डी इक्वल टू जीरो नहीं है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है एज इट इज। तो आप ऐसे भी ऊपर लिख सकते हो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मतलब शुरू करने से पहले अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख के ये वाली लाइन लिख सकते हो। और ये वाली लाइन क्यों लिखी है ये बात समझ में आ गया, मैंने क्यों बताया, ठीक है। अब क्या करना है कि हमको इसको इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो रिप्रेजेंट करने के लिए हम वो नहीं देखेंगे, हम सिंपली क्या देखेंगे कि अगर हमको पी बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो देखो सिंपली क्या करेंगे कि यहाँ देखो, यहाँ 4 डिजिट के बाद डेसिमल है, ठीक है। तो हम दोनों साइड 10 टू द पावर 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे या फिर 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। मल्टीप्लाइंग, और हम मल्टीप्लाई कर क्यों रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये भी है ना, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है। देखो क्वेश्चन में ही हिंट दिया होता है कि क्वेश्चन कराना क्या चाहता है, कहता है कि आपको पी इंटीजर चाहिए। तो आपको क्या है कि मान लो अगर यहाँ पे 0.0234 लिखा हुआ, इस तरह कोई नंबर लिखा, इसको आपको इंटीजर में बदलना है, ये 4 डिजिट को। तो आप क्या करोगे, आप इसको इतने से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या आ जाएगा, ये डेसिमल हट के यहाँ चला जाएगा। जैसे ही डेसिमल यहाँ आएगा तो सारे जीरो इसके बाद आ जाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि ये इसके बाद जो ये नंबर बचेगा, ये इंटीजर बचेगा ना, तो हम इसको इंटीजर में कन्वर्ट करें ना। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि हम इसको इंटीजर में बदलेंगे। देखो सोल्यूशन अपने आप आ जाएगा, आपको सिर्फ इंटीजर पकड़ना, आंसर अपने आप। मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 4 बोथ साइड। अब ये पता है ना 10,000 लिखो या लिखो ये, तो दोनों एक ही हैं बोथ साइड। तो हम क्या करते हैं, इससे मल्टीप्लाई करें दोनों साइड। देखो क्या होगा, 10 टू द पावर 4 एक्स इक्वल टू ABCD, ठीक है। ABCD हो गया। और लेट ABC, अब देखो इतना हो गया। अब मान लो लेट ABCD इक्वल टू पी, हमने ABCD को पी मान लिया, इंटीजर ही ना है, क्यों इंटीजर है वो भी समझ में आया, मैं थोड़ी देर पहले समझाया हूँ। तो 10 टू पावर 4 इक्वल टू पी, ये भी क्लियर हो गया, ठीक है। अब क्या होगा कि x को यहीं छोड़ दो और दोनों साइड 10 टू पावर 4 से डिवाइड कर दो, तो p अपॉन में 10 टू पावर 4 आ गया। ये हमको प्रूफ मिल गया, क्लियर हुआ ये चीज़ कि हमने अब ये जो x था हमने ये मान के चला था कि x हमारा ये जो नंबर है वो नंबर है, ठीक है। अब वो किस फॉर्म में आ गया, इस फॉर्म में, ठीक है। ये बातें क्लियर हो गई। अब देखो लॉजिक से भी लिख सकते हो और कॉन्ट्राडिक्शन से भी लिख सकते हो। तो हम लॉजिक से बताते हैं, ठीक है। तो लॉजिक क्या है यहाँ पे कि ये तो हमको मिल गया कि x इस फॉर्म में रिप्रेजेंट हो गया, ठीक है। पहला आंसर तो ये हो गया, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन लिखा हुआ, सिंस डी नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है। डी नॉट इक्वल टू जीरो, और ये भी लिख सकते हो द लास्ट डिजिट ऑफ पी इज नॉन जीरो, ठीक है। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। डी इज नॉन जीरो और द लास्ट डिजिट ऑफ पी इज नॉन जीरो, ठीक है। सो पी, ठीक है। तो अब देखो क्या हुआ कि हमको क्या मिला कि जो डी नॉट इक्वल टू जीरो और लास्ट डिजिट ऑफ पी नॉन जीरो है, इससे हमको मिल गया। इससे ये मिल रहा है कि अगर, तो समझने वाली बात यह है कि अगर मान लो यहाँ 0.2560 होता तभी ना ये 10 से डिवाइड होता, तभी ना ये पूरा 10 से डिवाइड होगा, तो ये हट जाएगा। तो अगर
अगर हमने इसको इसमें बदला तो लास्ट डिजिट हमारा क्या था, लास्ट डिजिट तो हमारे बोला गया है कि जीरो छोड़ के कुछ भी होगा। अगर लास्ट डिजिट जैसे मान लो हम ये लिए 0.365 लिया, ठीक है, और इसको हटा दिया तो ये 10⁴ आ गया, ठीक है, 10⁴ आ गया, ऐसा डिजिट आ गया। अभी हमको ऐसा कुछ मिला। अब ये तो जीरो है नहीं, अगर ये जीरो होता, अगर ये यहाँ जीरो होता तो अगर ये 10 से डिवाइड हो जाता, मतलब 10 से ऊपर भी डिवाइड कर दो, 10 से नीचे डिवाइड हो जाता। लेकिन क्या हो रहा है कि ये तो जीरो है नहीं, ये तो नॉन जीरो 5 4 3 कुछ भी। अब ये जीरो नहीं, इसका मतलब क्या हुआ कि डी नॉट इक्वल टू जीरो और द लास्ट डिजिट ऑफ पी नॉन जीरो, ठीक है। देयरफॉर P is not divisible by 10, ठीक है। और यहाँ लिख दो where P is, देखो ये अंडरस्टूड होता है, जो बदमाश टीचर टाइप होता है वो नंबर काटता है। अगर जब आपने पूरा डेसिमल हटा दिया तो जो नंबर बचेगा वो नंबर क्या बचेगा, यही ना बचेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये आपका सॉल्यूशन हो गया यहाँ तक के पार्ट का, ठीक है। तो अब हम अगला पार्ट देखते हैं सॉल्व करने के लिए, ठीक है। चलो अब हम दूसरे पार्ट को देखते हैं कि is it necessary that the denominator of this rational number when written in the lowest form is divisible by 2⁴ और 5⁴ गिव रीजन। अब देखो होगा क्या कि इसमें ना सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कोई रैंडम रेशनल नंबर लेना नहीं, और यही गलती सब लोग करते हैं, ठीक है। तो हमको ऊपर वाले रेशनल नंबर को ही बताना है कि क्या ये नेसेसरी है कि वो 2⁴ से और 5⁴ से उसका डिनोमिनेटर इस रेशनल नंबर का डिनोमिनेटर, जैसे अगर हम कोई रेशनल नंबर लेते हैं 0.0025, अगर ऐसा कोई नंबर लेते हैं जिसका 4 डिजिट नॉन जीरो होगा और इसको हटाएंगे तो हमको 10⁴ मिलेगा, ठीक है। तो इस रेशनल नंबर का बात हो रहा है कि इससे हमको, और ये 10⁴ ये भी लिखा जा सकता है 2⁴ इंटू 5⁴, ठीक है। तो अगर हम इसको इस रेशनल नंबर को जब लोएस्ट फॉर्म में लिखेंगे तो हमेशा 2⁴ और 2⁴ से वो डिवाइड होगा, तो उस नहीं 2⁴ से उसका जो डिनोमिनेटर ये नीचे वाला हिस्सा है, अगर पूरा सिंप्लीफाई कर दें तो वो पूरा का पूरा ये जो डिनोमिनेटर ये पूरा का पूरा या तो इससे डिवाइड होगा या तो पूरा का पूरा इससे डिवाइड होगा। अब इस केस में क्या होगा, इसके दो पावर तो खत्म हो जाएंगे, लेकिन इसका जो डिनोमिनेटर बचेगा 2⁴ ये पूरी तरीके से डिवाइड होगा। और इसका आंसर मैं अभी पहले ही बता दे रहा हूँ कि इसका आंसर जो आएगा वो यस आएगा, कि इसका जो डिनोमिनेटर वो हमेशा ही डिवाइड करेगा। इसका जो डिनोमिनेटर, इस डिनोमिनेटर की बात हो रही है, इस डिनोमिनेटर को सिंप्लीफाई करने के बाद या तो वो पूरा का पूरा इससे डिविजिबल हो जाएगा या तो इसका जो डिनोमिनेटर बचेगा वो पूरा का पूरा 5 से डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। मतलब जो ये आएगा लास्ट में पूरा सिंप्लीफाई करने के बाद, यहाँ देखो यहाँ 5⁴ आ रहा है, ठीक है। तो इस 5⁴ आ रहा है, सॉरी 5⁴ आ रहा है, तो 5⁴ को अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ 5⁴ आ जाएगा। अब 5⁴ आ गया तो या इससे पूरा डिवाइड होगा या इससे पूरा डिवाइड, तो ये 2⁴ से पूरा डिवाइड हो रहा है, तो मतलब ये वाला तो हो रहा है। तो इसी तरह हमको बताना है कि ये हमेशा होगा, ठीक है। तो हाँ ये हमेशा होगा, और क्यों होगा उसके बारे में चर्चा करते हैं। देखो हम लोग यहाँ पे जो नंबर लेंगे वो बड़ा स्पेसिफिक होगा। जैसे कि स्पेसिफिक का मतलब क्या है कि मान लो अगर हमारा जो नंबर है, जैसे मैंने बोला कि हमने, देखो हम कुछ नंबर ले लेते हैं शुरुआत में आपको समझाने के लिए, जैसे कुछ नंबर ले लेते हैं 0.234741 ले लो, ठीक है। 2.3432 ले लो, ठीक है। 2.3433 ले लो, ठीक है। 1.3445 ले लो, 2.5676 ले लो, 5.6787 ले लो, और 0.2388 ले लो, और 3.2349 ले लो, और एक और ले लो 8.2760 ले लो। ये सारे नंबर ले लो, 4 डिजिट के हैं, और इसके बाद सब 0 0 है, ठीक है। ये मान लो, आप लोगों को समझाने के लिए बहुत डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। तो अब देखो सबसे पहले क्या है कि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि लास्ट डिजिट 0 नहीं होगा, तो हम ये वाला ये तो लेंगे ही नहीं, ये पहले आउट हो गया, ठीक है। और मान लो ये नंबर को यहाँ P/2⁴ और 5⁴ पे रखना है। अब मैंने किया क्या है ना कि ये सारे नंबर वैलिड है, किसी में 1 है इंड हो रहा है, किसी में 2 से, किसी में 3 4 5 6 7 8 9 इन नंबरों से इंड हो रहा है। अगर ये वाला नंबर आप उठा के यहाँ रख दो, इसको हटाओगे तो ये 10⁴ आ जाएगा नीचे में, इसको हटाने के बाद, और ये नंबर यहाँ ला के रख दो 2341। ये 1 यहाँ पे है तो ये कभी सिंपलेस्ट फॉर्म में जाएगा नहीं, जाएगा ना, क्योंकि यहाँ 1 है ना, वो 5 से कटेगा ना 2 से कटेगा, सिंप्लीफाई तो होगा ही नहीं। तो ये भी ऑप्शन से हट गया, इसी तरह 3 भी ऑप्शन से हट जाएगा, इसी तरह 7 भी ऑप्शन से हट जाएगा, उसी तरह 9 भी ऑप्शन से हट जाएगा। तो हमारे पास देखो क्या क्या हटा, ये हट गया, ये भी हट गया, ये भी हट गया, और ये भी हट गया। अब हुआ क्या कि हमारे पास ये ऑप्शन में यहाँ आएगा, ऐसे नंबर आएंगे जिसके लास्ट में इवन हो, ठीक है, वो यहाँ आ सकते तभी ये सिंप्लीफाई होगा, ठीक है, या तो 5 हो तभी सिंप्लीफाई होगा, ठीक है। तो होता क्या है कि देखो यहाँ हमारे पास 3 केस बनेंगे, ठीक है। पहला केस ये बनेगा, और उसमें भी मैं और डिटेल से बता दूंगा, ठीक है, कि कोई डाउट ना बचे। कुछ बच्चे सोचेंगे कि ये छूट रहा है या फिर कुछ हो रहा है, कुछ नहीं डाउट होगा। अब देखो होगा क्या, पहला केस ये है ना, केस हमारा पहला ये होगा कि कोई भी ऐसा नंबर यहाँ ऊपर में नहीं आएगा, P कभी भी ऐसा नहीं आएगा जो 2 से भी डिवाइड हो और 5 से भी डिवाइड हो। क्यों? क्योंकि पहले ही लिख दिया कि वो 0 नहीं होगा, लास्ट डिजिट 0 नहीं होगा। 0 होने का मतलब क्या कि वो देखो 0, जैसे मान लो 2.4230 होता है यहाँ, अगर 0 होता, अगर यहाँ पे 0 होता तभी 2 से भी वो डिवाइड हो पाता, और 5 से एक साथ दोनों साथ साथ ही डिवाइड करते तब होता है। लेकिन वो बोल दिया है कि यहाँ 0 नहीं हो सकता, इसका मतलब कभी भी लास्ट वाला डिजिट तो 0 नहीं हो सकता, ठीक है। पहला क्लियर चीज़ ये, तो हमको ये पता चल गया 0 नहीं होगा तो 2 और 5 साथ साथ तो कभी कटेंगे नहीं, तो ये भी हट गया। लेकिन इससे बड़ा एक इंपॉर्टेंट चीज़ निकल के आता है, क्योंकि अगर 2 और 5 एक साथ कहीं कट नहीं कर रहा है, मतलब सिंप्लीफाई नहीं कर रहा है, तो आगे भी कहीं सिंप्लीफाई नहीं करेंगे। अब देखो ये हट गया, अब हमारे पास बच्चे इस केस को डील करना है, इस केस को डील करना है, इस केस को डील करना है, ठीक है। अब एक चीज़ देखो उठाते हैं, अगर एक बात समझना, अगर कोई नंबर मान लो 0.0055 है, ऐसा नंबर है, ठीक है। अगर इसको सिंप्लीफाई करोगे ना तो आपको मिलेगा 11,
इसको हटा के 10 टू पावर 4 करोगे, 10 टू पावर 4 से करोगे या 2 टू पावर 4 करोगे और 5 टू पावर 4 करोगे, ठीक है। तो अगर इसको वन टाइम में ले जाओगे तो ये 3 बचेगा, ठीक है, और ये हो जाएगा 11, ठीक है। तो ऐसे केस में क्या होगा कि ये वाला पूरा का डिनोमिनेटर बच जाएगा जो 2 टू पावर 4 से डिवाइड होगा। पहली चीज़ तो ये हो गई खत्म। तो यहाँ पे भी पॉसिबल है। अब एक बात समझो, आप 55 लो चाहे 75 लो और इसको जब भी सॉल्व करोगे या 25 लो, जब भी सॉल्व करोगे तो ये और ही आएगा। इवन एक केस में आ सकता था सॉल्व होने में, वो कैसा कैसे पता है, जब 80 होगा तब। जब इसको आप 5 से डिवाइड करोगे ना, जब इसको 5 से डिवाइड करोगे तब आपको 16 मिलेगा, 90 करोगे तो 18 मिलेगा। इवन उस केस में आएगा, तो जीरो तो लेना ही नहीं है। तो ऐसे केसेस खत्म, कि कभी इवन है तो आगे फर्दर डिवाइड हो पाए। तो हमारे पास अगर कोई नंबर 5 से एंड हो रहा है तो उसको अगर डिनोमिनेटर, अगर उसको आप डिवाइड करते हो, कोई भी नंबर 5 से अगर खत्म होता है, कुछ भी ले लो आप, 7 टू 5 ले लो, अगर उसको मैंने 5 से डिवाइड कर दिया, 7 टू 5 को 5 से डिवाइड कर दिया, ठीक है, ठीक है, देखो आ रहा है लास्ट में ऑड ही आ रहा है, तो ये 5 से ही डिवाइड होगा। आगे भी डिवाइड करोगे 145 को फिर 5 से कर दो, ठीक है, देखो 29, देखो ऑड ही आ रहा है, इवन नहीं कभी आ रहा है। लेकिन जो भी आएगा वो 2 से कभी नहीं डिवाइड होने वाला, 2 से कभी नहीं डिवाइड होगा। तो मतलब क्या है कि कुछ पावर तो इसके खत्म होंगे, लेकिन ये इसी तरह रह जाएगा अगर सिर्फ 5 रहा लास्ट में। तो मतलब क्या है कि अगर सिर्फ 5 से डिवाइड होता है, अगर कोई नंबर सिर्फ 5 से डिवाइड होता है तो वो 2 से डिवाइड नहीं होगा। तो केस 1 क्या होगा, इफ p डिवाइडेड बाई 5 देन it will not be divided by, ठीक है। अगर कोई नंबर 5 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है, कोई नंबर 5 से डिवाइड हो रहा है तो वो 2 से डिवाइड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, पहली बार में लिखा हुआ क्यों, साइमल्टेनियसली ये दोनों साथ में नहीं हो सकते, और यहाँ से ये चीज़ें निकल के आ गई, ठीक है। अब दूसरा केस क्या है, केस ये है दूसरा केस, ठीक है। दूसरा केस क्या है, इफ़ p इज डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, अगर 2 से डिवाइड होगा देन इट विल नॉट बी डिवाइडेड बाई 5, तो वो 5 से नहीं डिवाइड। अब ये तो हट गया, क्योंकि आपको पता है ये हमेशा आपको क्या देगा, ऐसे जो लास्ट में 5 रहेगा वो आपको हमेशा यही देगा कि वो 5 से तो डिवाइड होगा, कितना भी डिवाइड हो सकता है, उससे कोई मतलब नहीं है, कुछ भी हो, लेकिन वो कभी 2 से नहीं डिवाइड हो। अब दूसरा देखो, ठीक है, दूसरा केस ये बनता है कि अगर वो इवन हुआ तो वो 2 से तो डिवाइड होगा, लेकिन वो 5 से कभी नहीं डिवाइड होगा। कोई भी एग्जांपल लेके देख सकते हो, सिंपल एग्जांपल लेके दिखाता हूँ, और जहाँ आपको थोड़ा सा डाउट होगा कि अरे यहाँ तो ऐसा हो सकता था, वहाँ वैसा हो सकता था। सिर्फ एक केस में ऐसा होगा जहाँ वो 5 से डिवाइड हो सकता है, लेकिन वो केस नहीं लेना, जैसे 10 वाला। अगर मान लो कोई नंबर 20 आता है और इसको डिवाइड करोगे तो आपको 10 मिलेगा, फिर इसको डिवाइड करोगे तो 5 मिलेगा, तब ये 5 से डिवाइड हो सकता है, लेकिन हमको 0 तो लेना ही नहीं है, तो बस काम खत्म। तो अगर उसके अलावा कोई भी नंबर ले लो, जैसे मान लो 21 ले लो, 22 ले लो। एक बड़ा खास बात है, अगर 22 लोगे ना, अगर लास्ट में ये लोगे 22 लोगे तो ये 2 से डिवाइड होगा तो 11 आएगा, लेकिन ये भी 5 से डिवाइड नहीं होगा। लेकिन 24 लोगे, सिंपल बता रहा हूँ, तो 12 आएगा, वो भी आगे 2 से डिवाइड होगा, फिर 6 भी 2 से डिवाइड होगा, लास्ट में 3 आएगा, लेकिन 5 नहीं आएगा, ठीक है। और देखते जाना, अगर मान लो 26 लेते हो, हर पॉसिबिलिटीज में आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ, तो ये आपको 13 आएगा, ऑड आ रहा है, ठीक है। अगर आप 28 लेते हो, 27 तो नहीं लेना है, वो तो ऑड वाले केस में चला गया, क्योंकि 7 तो आएगा ही नहीं। 28 लेते हैं तो 28 लेंगे तो 14 आएगा, इसको लोगे तो ये 2 आएगा, तो ये 7 बाद में आएगा, 2 से और कटेगा। तो अब मान लो 20 तो लेने से, अब मान लो 30 लोगे, 30 लोगे तो 15 आएगा, जो आगे 5 से कटेगा, और 30 हम ले नहीं सकते। बात समझ में आ रहा क्या है। तो जो कंडीशन इसने फ्रेम किया है ना, उस कंडीशन में क्या हुआ, मेरे कहने का मतलब क्या है, अगर 2 और 5 साइमल्टेनियसली डिवाइड होते हैं एक साथ तो आंसर आ सकता था। मतलब क्या है कि वो लास्ट में अगर 10 होता ना तो प्रॉब्लम आ सकता था, लेकिन जो बोला कि लास्ट डिजिट नन जीरो होना चाहिए, लास्ट जीरो नन जीरो होना चाहिए, उसके कारण ये जो चीज़ है ना ये फेल हो गई है। अगर ये डिवाइड करेगा तो ये नहीं करेगा, अगर ये डिवाइड करेगा तो ये नहीं करेगा। तो इसका मतलब क्या, अगर ये डिवाइड करेगा तो ये पूरा बच जाएगा, और ये डिवाइड करेगा तो ये पूरा बच जाएगा, ठीक है। और केस 3 क्या है, केस 3 क्या है, केस 3 ये है कि देखो, केस 3 ये है कि सिंस p इज नॉट डिवाइडेड बाई 10, देयरफॉर, ठीक है, देयरफॉर p इज नॉट डिवाइडेड बाई 5 and 5 पे पावर 4, 5 and 2 साइमल्टेनियसली, ठीक है। तो ये है साइमल्टेनियसली, मतलब साथ साथ, मतलब क्या होता है कि एक साथ में 5 टू वो 10 से डिवाइड नहीं, तो दोनों का फैक्टर एक साथ उसमें नहीं आएगा, ठीक है, ओके, ठीक है। तो साइमल्टेनियसली नहीं आ सकता, मतलब एक साथ नहीं आ सकता। तो अब हमको इससे क्या कंक्लूजन होगा, तो इससे कंक्लूजन ये हो गया कि इसके देखो, इसका कंक्लूजन हमको ये मिलता है, तो इसका कंक्लूजन हमको ये मिलता है, यस इट इज नेसेसरी दैट डी, ठीक है, डिनोमिनेटर, देखो इट इज नेसेसरी दैट डिनोमिनेटर दिस रेशनल नंबर when written in lowest form
इज डिविजिबल बाई और 5 टू पावर 4। ठीक है, देखो साथ साथ में है। ठीक है, बस मैंने लिख दिया है और इंट्यूशन मैंने समझा दिया, इसका आंसर यस होगा। ठीक है, क्लियर? ठीक है, चलो।